भोर की पहली किरणों ने अशोक वन के पत्तों को सोने की तरह चमकाया। ओस की बूंदें घास पर मोतियों से झिलमिला रही थी। एक वृद्ध साधु जिनके चेहरे पर समय की लकीरें, ज्ञान की नदियां बहती थी, एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनका नाम था स्वामी प्रज्ञानंद। तभी एक युवक अमित, जिसके मन में अशांति और प्रश्नों का भंवर चल रहा था, वह वहां पहुंचा। उसने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। अमित गुरुजी से बोला, प्रणाम गुरुजी, क्षमा करें आपके ध्यान में विघ्न डाल रहा हूं, पर मेरा मन बहुत बेचैन है। हर सुबह उठता हूं पर लगता है जैसे दिनचर्या के पहिए में फंसा हूं। कुछ खोज रहा हूं, शायद जीवन का, शायद शांति। क्या सुबह का कोई ऐसा विचार हो सकता है जो सिर्फ शब्द ना हो बल्कि एक अनुभूति बन जाए हमारे लिए? स्वामी प्रज्ञानंद महाराज धीरे से आंख खोलकर एक कोमल मुस्कान के साथ बोलते हैं, बैठो अमित। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे भीतर की जागृति की पहली किरण है। सुबह का विचार ये शब्द मात्र नहीं होते बेटा, ये तो उस प्रकाश की ओर इशारा करते हैं जो अंधेरे के बीच से गुजर कर आया है। तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो शायद तुम्हारा प्रश्न बन जाए और उसका उत्तर भी। स्वामी जी बोलते हैं, देखो अमित, इस ओस की बूंद को एक घास के पत्ते को स्पर्श करते हुए या रात की नमी और दिन की गर्मी का मिलन है। सुबह ठीक वैसे ही है भूतकाल जैसे रात और भविष्यकाल जैसे दिन का वह पवित्र संधिकाल जहां वर्तमान शुद्ध रूप में विद्यमान रहता है। यही क्षण हमें वह शक्ति देता है जिसे हम सुबह की ताजगी कहते हैं। पर यह ताजगी सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मन और आत्मा के लिए भी है। अमित बोलता है, पर गुरुजी, हम तो सुबह उठते ही भागम भाग शुरू कर देते हैं, नाश्ता, ऑफिस, ट्रैफिक। इस संधिकाल का कैसे अनुभव करें? स्वामी जी बोलते हैं हल्के मुस्कुराते हुए, यही तो विडंबना है। हम उस क्षण को जो हमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकता है, सबसे ज्यादा अपेक्षित कर देते हैं। कल्पना करो, एक कुम्हार चाक पर मिट्टी का घड़ा बना रहा है। जब घड़ा आधा बन जाता है तो वह उसे थोड़ी देर सूखने के लिए रख देता है। यह उसका संधिकाल है। अगर वह इस समय घड़े को हिला दे, उसे दबाए, तो घड़ा टेढ़ा हो जाएगा या टूट जाएगा। सुबह हमारे दिन का वह संधिकाल है, या वह समय है जब हम दिन के घड़े को सही आकार दे सकते हैं, उसे स्थिर कर सकते हैं। इसे हड़बड़ी में नष्ट मत करो। भोर की शांति का विज्ञान। सुबह के समय वातावरण में ऑक्सीजन का स्तर सबसे अधिक होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी इस समय सबसे स्थिर होता है। हमारे शरीर में कोर्टिसोल तनाव हार्मोन का स्तर सुबह उठने के 1 घंटे बाद तक प्राकृतिक रूप से सबसे ऊंचा होता है। यह हमें ऊर्जा देने के लिए है, तनाव के लिए नहीं। प्रकृति ने हमें एक स्वर्णिम अवसर दिया है जिसे हम ऑटो पायलट पर जीकर गवा देते हैं। अमित बोलता है, तो क्या करे गुरुजी, सिर्फ बैठे रहे? स्वामी जी बोलते हैं, नहीं, सक्रिय रूप से उपस्थित रहो। सूर्योदय सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं है, यह हमारे भीतर के प्रकाश का जागरण है। जब तुम सूरज को क्षितिज से उठते देखो तो प्रशंसा या कविता के शब्दों में न उलझो, उसके साथ एक रूप हो जाओ। कल सुबह सूर्योदय से 5 मिनट पहले बैठ जाना, आंखें बंद कर लेना, अपनी श्वास पर ध्यान देना। जैसे ही सूर्य की पहली किरण तुम्हारी पलकों पर पड़े, उस गर्माहट को महसूस करना। कल्पना करना कि यह प्रकाश हमारे माथे के बीच में प्रवेश कर रहा है। आज्ञा चक्र पर इसे एक सुनहरी धारा के रूप में देखो जो तुम्हारे पूरे शरीर में फैल रही है, हर कोशिका को जागृत कर रही है, हर अंधेरे कोने को प्रकाशित कर रही है। यह कोई रहस्यवाद नहीं, ऊर्जा का प्राकृतिक विज्ञान है। सूर्य जीवन का स्रोत है। उसके प्रकाश को महसूस करके तुम अपने भीतर के जीवन स्रोत से जुड़ते हो। अमित घबरा कर बोलता है, पर अगर बादल छाए हो, सूरज दिखाई ना दे तो क्या करे गुरुजी? स्वामी जी मुस्कुराते हुए उसके भावनाओं पे हंसते हैं और बोलते हैं, प्रकाश हमेशा होता है, चाहे हम उसे देख पाए या नहीं। बादलों के पीछे भी सूर्य उतना ही चमक रहा होता है। ठीक वैसे ही हमारे भीतर का प्रकाश, हमारी चित हमेशा विद्यमान है। चाहे तुम्हारे मन के बादल, चिंताएं, डर, संदेह उसे अस्थायी रूप से ढक ले। सुबह का विचार यह है, मैं बादल नहीं हूँ, मैं आकाश हूँ। मैं अंधकार नहीं हूँ, मैं वह साक्षी प्रकाश हूँ जिसमें अंधकार और प्रकाश दोनों प्रकट होते हैं। इसे महसूस करो। स्वामी जी आगे बोलते हैं, अब अपने कान खोलो, सुबह की ध्वनियों को सुनो, पक्षियों का कलरव, हवा की सरसराहट, दूर से आती किसी मंदिर की घंटी की आवाज। इन्हें सिर्फ आवाजें मत समझो, ये प्रकृति का सुबह का भजन है। प्रत्येक पक्षी का स्वर, हर पत्ते का हिलना एक सार्थक नोट है। जीवन के महासिम्फनी में मत फंसो। मनुष्य एकमात्र प्राणी है जो शोर पैदा करता है। प्रकृति का संगीत सदैव सामंजस्यपूर्ण होता है।
जब तुम सचेत होकर इन ध्वनियों को सुनते हो, तुम उस सामंजस्य का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारा मन जो सामान्यतः अराजक विचारों का शोर पैदा करता है, शांत होने लगता है। यह सुनना ध्यान है। अमित बोलता है, क्या इसका मतलब है कि हमें सुबह से प्रकृति सुननी चाहिए, मोबाइल या समाचार नहीं? स्वामी जी बोलते हैं, पहले प्रकृति को सुनो, उसके साथ एकांत बिताओ, क्योंकि प्रकृति तुम्हें वास्तविकता से जोड़ती है। शुद्ध अविकृत मोबाइल, समाचार, सोशल मीडिया, ये सब वास्तविकता के फिल्टर हैं। अक्सर विकृत। जब तुम प्रकृति के साथ अपने संबंध को मजबूत कर लेते हो, तब जाकर तुम्हारा मन बाहरी दुनिया का शोर का सामना करने के लिए केंद्रित और स्थिर हो पाता है। सुबह तुम्हारा रूटीन मूल जड़ों से जुड़ने का समय है। स्वामी जी आगे बोलते हैं, अब अपना ध्यान अपनी श्वास पर ले आओ। सुबह की श्वास सबसे पवित्र होती है। देखो कैसे श्वास बिना किसी प्रयास के अंदर बाहर हो रही है। यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे बुनियादी और सबसे गहरा सत्य है। यही जीवन है दोस्त। एक क्रांतिकारी अभ्यास भी है। सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए श्वास का साक्षी बनो। सोचो मत, बस महसूस करो। श्वास अंदर जाती है, ठंडी ताजा श्वास बाहर आती है। गर्म विसर्जित इस चक्र को देखो। जब विचार आए और वो आएंगे, उन्हें बादलों की तरह आते जाते देखो और धीरे से ध्यान वापस श्वास पर ले आओ। यह अभ्यास तुम्हें अभी और यहाँ पर स्थापित करता है। यही सुबह का सबसे शक्तिशाली विचार है। मैं हूँ इस क्षण में, अस्तित्व के इस सांस में मैं पूर्ण हूँ। मैं हूँ इस क्षण में, अस्तित्व के इस सांस में मैं पूर्ण हूँ। अमित बोलता है, सिर्फ 5 मिनट, क्या इतने कम समय से फर्क पड़ेगा? स्वामी जी हंसते हैं, नदी को देखो, एक छोटा सा रिसाव भी अगर लगातार हो, पहाड़ को बदल सकता है। 5 मिनट का यह सचेत अभ्यास तुम्हारे दिमाग को दिन भर के लिए रीसेट कर देता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम्हारा वास्तविक घर वर्तमान क्षण है, ना कि कल्पनाओं का महल या भूतकाल का खंडहर। स्वामी जी आगे बोलते हैं, अब अपने हृदय को खोलो। सुबह कृतज्ञता की भावना के लिए सबसे उपयुक्त समय है। कृतज्ञता जीवन का सबसे शक्तिशाली फर्टिलाइजर है। यह कैसे करें? अपनी आंखें बंद करो। उन 3 चीजों को याद करो जिनके लिए तुम सच में आभारी हो। छोटी सी छोटी चीज भी, शायद सांस लेने की क्षमता, पिछली रात की शांत नींद, इस सुबह की चाय का प्याला, प्यार करने वाला कोई व्यक्ति। इन्हें सिर्फ सोची बोध मत करो, उन्हें महसूस करो। उस गर्माहट को अपने हृदय में फैलने दो। देखो कैसे तुम्हारा चेहरा अपने आप मुस्कुराने लगता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन का स्तर बढ़ता है। यह खुशी के रसायन है। यह तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को कम करता है। यह तुम्हारे दृष्टिकोण को नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। सुबह का यह विचार, मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, और यह पर्याप्त अद्भुत है, तुम्हें समृद्धि की भावना से भर देता है, अभाव की भावना को दूर करता है। स्वामी जी आगे बोलते हैं, अब जब तुम प्रकाश से जागे हो, शांत हो, वर्तमान में स्थित हो और आभार से भरे हो, तो यह वह क्षण है जब तुम अपने दिन के लिए एक इरादा, इंटेंशन स्थापित कर सकते हो। यह टू डू लिस्ट नहीं है। टू डू लिस्ट कर्मों की सूची है। इरादा तुम्हारी भावना की दिशा है। यह पूछना है, मैं आज कैसा बनना चाहता हूँ, मैं आज किस ऊर्जा को दुनिया में लाना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए देखें तो आज मैं धैर्यपूर्ण रहना चाहता हूँ, आज मैं पूरी उपस्थिति के साथ सुनना चाहता हूँ, आज मैं करुणा के साथ कार्य करना चाहता हूँ, आज मैं छोटी चीज़ों में आनंद ढूंढना चाहता हूँ, आज मैं अपनी सीमाओं का सामना करना चाहता हूँ। शक्ति, इसका क्या अभाव रहेगा। यह इरादा तुम्हारे अवचेतन मन के लिए एक कंपास बन जाता है। जब दिन की अफरा तफरी में तुम भटकने लगो, यह इरादा तुम्हें वापस केंद्र में लाने का एक सूक्ष्म संकेत बन सकता है। यह प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सचेतन बनने की कुंजी भी है। अमित गहराई से घबरा कर सोचते हुए बोलता है, तो यह सब सुबह का विचार है, प्रकृति, प्रकाश, श्वास, आभार, इरादा। गुरुजी बोलते हैं, हाँ, और इससे भी गहरा ये सब अभ्यास एक अंतिम परम विचार की ओर ले जाते हैं, मैं कौन हूँ। सुबह की निर्मलता में जब दुनिया का शोर शांत हो, यह प्रश्न अपनी समग्र गंभीरता में प्रकट होता है। एक राजा ने एक संत से पूछा, मैं कौन हूँ? संत ने उसे एक दर्पण दिया। राजा ने देखा और कहा, यह तो मेरा चेहरा है। संत बोले, दर्पण में देखो, क्या तुम वह छवि हो? नहीं, छवि तुम्हारा प्रतिबिंब है। तुम वह प्रकाश हो जो देख रहा है, तुम वह चेतना हो जिसमें यह छवि है। यह शरीर, यह विचार, यह राजा का भाव सब प्रकट हो रहा है। सुबह का विचार यह जानना है, मैं वह नहीं हूं जो मैं सोचता हूं कि मैं हूं। मैं वह हूं जो जानता है कि वह सोच रहा है। मैं वह शुद्ध साक्षी चेतना हूं जिसमें सब कुछ घटित होता है।
या आत्मज्ञान है या मुक्ति है? अमित आंखें चमकीली करके बोलता है, गुरुजी, यह तो वह अनुभूति है जिसकी मैं तलाश में था। ऐसा लगा जैसे कुछ सुना ही नहीं बल्कि जिया हूं। स्वामी जी गहरी दयालुता से बोलते हैं, हाँ अमित, सुबह का सच्चा विचार शब्दों में नहीं, उस अनुभूति में है जो इन सरल क्रियाओं से उपजती है। यह दिन की नींव रखता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम मात्र जीवन के दर्शक नहीं हो, उसके सचेतन सृजक हो। यह विचार नहीं, जागृति है। स्वामी जी ने अंत में अमित को एक छोटा सा हस्त निर्मित पर्चा दिया जिस पर लिखा था, प्रकाश का स्वागत है। सूर्योदय का प्रकाश का महसूस करो, उसे अपने भीतर प्रवेश करने दो। संगीत में डूबो, प्रकृति के सुबह भजन को बिना विचार के सुनो। श्वास के साथ रहो, सिर्फ 5 सांसों को पूरी उपस्थिति से महसूस करो। हृदय खोलो, तीनों चीजों के लिए गहरी कृतज्ञता महसूस करो। इरादा बांधो, दिन के लिए एक शब्द या वाक्य चुनो, तुम्हारी आत्मा का आवाहन करेगा। इसे अगले 9 दिनों तक करो। स्वामी जी ने कहा, बिना किसी अपेक्षा के, सिर्फ करने के लिए। फिर देखो कि तुम्हारे भीतर कौन सा सूर्योदय होता है। जैसे कि अमित ने पर्चे को हाथ में लिया, उसे लगा जैसे उसने कोई अनमोल खजाना पा लिया हो। स्वामी जी फिर से ध्यानस्थ हो गए, लेकिन उनके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो केवल उसे आती है जो जानता है कि एक और आत्मा ने अपने भीतर के प्रभात को पहचानना शुरू कर दिया है। सुबह का विचार अब उसके लिए एक क्रिया बन चुका था, जीवन को जागृत अवस्था में जीने की। और यही अमित इस कथा का सार है। सुबह का विचार वह नहीं जो सुना जाए, बल्कि वह है जो जिया जाए।